भाजपा के एक एक करके थैंक यू। भाजपा के प्रवक्ताओं से एक तरफा बिना कंटेस्ट के प्रवचन करा लीजिए। इनसे प्रेम जी से पूछिए कि 1980 से चुनाव का ही विश्लेषण कर ले। जो उत्तर प्रदेश में 2024 में 43 सीट जो विपक्षी पार्टियों को आ गया, क्या 80 के बाद से ऐसा सपना चूर होता हुआ भाजपा ने देखा था क्या? कोई सपना ऐसा, इनको बैड्स जिसको ड्रीम कहते हैं, कि ये हम तो आश्चर्यचकित हैं भाई, सच बता रहा हूं कि 43 सीट बीजेपी के खिलाफ 2024 में। और सही कह रहे भदौरिया जी कि ऐसे ऐसे ही आंकड़े दिखाएंगे। ये बीजेपी वालों का तो एक भी आंकड़ा नहीं है जिसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता, एक भी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, यू हैव टू करा लीजिए एक वन, नॉट ए सिंगल। हाँ, क्विक काउंटर। दीपक दादा, अब किसी को स्मृति भ्रंश हो तो मेरा कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2004 में 10 सीटों पे सिमट गई थी इसी उत्तर प्रदेश में। 2009 पे भी 10 सीटें थी और 2014 में 73 पे आई। तो 80 से नहीं, 90 के बाद भी हम नीचे आए। हम 56 से 29 आए, 29 से 10 आए, 10 से 10 पर आए, 10 से 73 जंप किया। सतीश जी कृपा करके जो है किसी के बारे में बोलना, अरे इस बार 80 में 80 का था, ठीक रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, खिसियाकर बात करने से कुछ नहीं होता था आपका। खिसियाट से कुछ होता नहीं। अरे भाई इस बार 80 में 80 सोच रहे थे। खिसियाट से कुछ होता नहीं है राजेश जी। हाँ, कहीं आप भी करेंगे। ओके राजेश जी, कहीं आप भी भूतकाल में तो नहीं जी रहे कि एक पत्रकार को बुरा लग जाएगा। ये गजब बातें करते हैं। क्यों? नहीं, इट्स ओके राजेश जी, कहीं आप भी दिल्ली में भूतकाल में तो नहीं जी रहे? 84 में भी था अरविंद केजरीवाल बिफोर गोइंग टू जेल एंड अरविंद केजरीवाल आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल, ये दो अलग अलग फिनोमेनॉन्स हैं राजेश जी। दीपक दादा भाई की रत्नाकर जी, जो टीवी पे मेरे बाकी भाई बैठे हैं जी, उनमें से थोड़ा सा अंतर मेरे में उनमें यह है कि मैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैं एक विधायक भी हूं, आपने लिखा भी यही है, तो जमीन पे रहने का सौभाग्य रहता है। आजकल प्रभात फेरियां चल रही हैं, कार्तिक पूजा चल रही है, तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम लोग जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। और रोज आप फोटो देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं तो मेरे फेसबुक पे जनता के बीच में लगातार हम लोग रहते ही हैं 18 घंटे। अब आपकी डिबेट खत्म करके मैं फिर जनता के बीच में जाऊंगा एक प्रोग्राम में, तो हमको एक आभास है कि जनता क्या सोच रही है। वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है, वो बीजेपी के नेतृत्व के बारे में क्या सोचती है, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में क्या सोचती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या सोचती है। वो सारी बातें तो समझती है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है। तो जितना मर्जी टीवी के ऊपर जो बातें हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बातों को जमीनी हकीकत को जनता समझ लेती है। तो जो आपने कहा कि जो क्या फर्क रहेगा, उल्टा मैं आपको कहता हूँ कुछ पॉजिटिव ही होगा कि जिस तरीके से लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, बड़े नेताओं को सबको भेजा, मनीष जी को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को, और कामों को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया कि सारे काम दिल्ली कर रोक दिया जाए, दिल्ली ठप हो जाए। लेकिन जैसे ही अरविंद जी बाहर आए और बाकी नेता आए, काम उतनी दुगनी तिगनी रफ्तार से हो भी रहे हैं। और लोग ये भी देख रहे हैं कि कामों को रुका के रुके नहीं, स्लो हो जाते हैं। बस इतना है कि रुकते थोड़ी है, काम तो हो गई, कोई काम नहीं रुकता, स्लो करे जा सकते हैं कि बड़े अधिकारियों के माध्यम से। तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी से बता रहा हूँ, मैं जनता की बात की उसके अंदर बता रहा हूँ। इस तरीके की चीजें चलती रहती है कि लोग नाराज हो गए, ये हो गए, लोग ना प्रो कमेंसी देख रहे हैं। लोगों ने देखा है, बताओ कहाँ फ्री बिजली मिल रही है, कहाँ पे महिलाओं को फ्री यात्रा मिल रही है। दीपक दादा को मुख्यमंत्री जो गली गली में जाके घूम रहे हैं भाई। आज अरविंद केजरीवाल खुद जमीन पे रत्नाकर जी जाके पदयात्राएं कर रहे हैं। कौन बड़ा नेता? ये बात सही है। कहाँ विधायक ऐसे जो जमीन पे खड़े होकर सारे कामों को कर रहे हैं? हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रदूषण है तो हमने अपना प्रयास करा। तो भाई क्या नाम है? दीपक दादा, राजेश गुप्ता, जाके ड्रोन उड़ा के देखा कि का पोल्यूशन हो रहा है। राजेश जी, बीजेपी का एक भी सांसद दिखाई दिया क्या? बीजेपी के किसी काउंसिलर ने कोशिश करी? देखो, बीजेपी की दिल्ली यूनिट की दिक्कत उनकी अपनी है राजेश जी। देखिए, बीजेपी की दिल्ली यूनिट की, चाहे प्रेम शुक्ला जी ना माने, आज से नहीं, वो लेट अरुण जी और लेट सुषमा जी के समय से है, और वो तब से हुई हुई दिक्कत आज तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है बीजेपी। मैं तो एज ए रिपोर्टर बता रहा हूं, ये आप भी जानते हैं, किसी बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए। लेकिन ये बात सही है कि फ्री पानी देके फ्री दारू पूरे देश में किसी ने नहीं दी है दीपक जी। तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट आम आदमी पार्टी रेवड़ी पॉसिबिलिटीज, दे कैन डू एनीथिंग। दीपक दादा, बिल्कुल दे कैन डू एनीथिंग। और सबसे अच्छा आम आदमी पार्टी वालों ने किया है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को मोटी चमड़ी वाला बना दिया है। किसी भी चीज का सांस लेने के लिए हवा नहीं है,
पीने के लिए साफ पानी नहीं है। यमुना नदी, हमारी यमुना मैया, वहां पर डुबकी लगाने जाओ तो कई तरह के रोग हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं, छठ का पर्व शुरू हो गया है राजेश भाई, आप ये बताइए कि आप किस घाट पर जाएंगे, अर्घ्य देंगे, या आपका परिवार का दिल्ली के किस घाट पे जाएगा, इसका मुझे जवाब देते जाइए। मैं आपको आम आदमी की पार्टी का प्रतिनिधि किस घाट पर जाएगा? निकलती है दीपक भाई, सुनो मैं बता रहा हूं, मैं प्रेमवाड़ी पुल के ऊपर पूरी मुराक नहर का जो एंड होता है वो मेरी विधानसभा में होता है। मैं वहीं पर छठ देने पे अर्घ देने के लिए जाऊंगा। डूबते चढ़ते हुए सूरज को तो सभी अर्घ दिया करते हैं, डूबते को देखते हुए प्रभावशाली होते हैं। और मेरे यहाँ पर अच्छे खासे आपका स्वागत है, आप भी आइए, आप भी छठ वही मनाइएगा और देखिएगा, उन लोगों से बात कीजिएगा। देखो दीपक भाई, देखो वैसे आप मशहूर हो, आपको सब जानते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन लोगों से बात करना, एक बार उन महिलाओं से बात करना जो वहां छठ पे पूजा करने आएगी, उनसे पूछना कि वो अरविंद केजरीवाल को या उसकी पार्टी के विधायकों को, मंत्री को क्यों प्यार करती है। आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन जनता मूर्ख तो नहीं है। आप मानोगे कि जनता का राज है। अगर जनता 3 बार मुख्यमंत्री बना रही है, निगम के अंदर भाजपा को हरा रही है, देयर हैज टू बी अ रीजन, एक कारण है उसके पीछे। तो आप उन महिलाओं से जरूर पूछना, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पर अपनी बातों को रखने में आसानी होगी कि दिल्ली के लोग मोटी चमड़ी के हैं या अच्छे दिल के हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, पॉइंट टेकन। आपने उनसे प्यार करा, ये इलेक्शंस